हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेशनल हब। तो बच्चों, तो आज के लिए आपको लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं सॉल्यूशन चैप्टर का। और आज का लेक्चर जो रहेगा वो आपका रहेगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। इसके प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में आपको हम मास परसेंटेज बताया था, जो एक कंसंट्रेशन टर्म था। आज का जो टर्म है, आज का जो कंसंट्रेशन टर्म हम लोग को पढ़ना है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो चले देखें क्या होता है। यहाँ पहले यानी मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब मास बाय वॉल्यूम मीन्स क्या, यानी इसमें जो साइल्यूट होगा वो आपको मास में लेना है और जो सॉल्यूशन जो होगा वो वॉल्यूम में लेना है, एमएल में लेना है। तो सिंपल है, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम, इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो भी लीटर मान ली, भी एमएल मान ली, भी एमएल इसका वॉल्यूम है बच्चों। और इसमें जो साइल्यूट है इसका मास मान ली डब्ल्यू ग्राम। तो हम कह सकते हैं, चूंकि परसेंटेज में है तो चूंकि हम कह सकते हैं 100 ग्राम 100 एमएल, चूंकि वॉल्यूम में 100 एमएल सॉल्यूशन में जितना साल्यूट का ग्राम उसमें डिजॉल्व होगा वो वैल्यू से क्या कहलाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहलाएगा। समझ गए? यानी टोटल अमाउंट ऑफ साल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल मास ऑफ साल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। खास बात है ml में लेंगे इंटू 100। तो ये एक छोटा सा फार्मूला है जिसके द्वारा हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं। जिसका फार्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। समझ गए बच्चों? ओके। अगर क्वेश्चन बात करें तो बड़ी सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कह दे 5 ग्राम शुगर या सुक्रोज डिजॉल्व इन 50 ml ऑफ सॉल्यूशन या 50 ml ऑफ वाटर। तो फाइंड आउट क्या, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। भाई चीनी को जब पानी में डालते हैं तो जितना वॉल्यूम वाटर का उतना ही वॉल्यूम रहता है, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होता क्योंकि बहुत कम मिलाया गया। तो भाई यहाँ सॉल्यूशन 50 ml ही बनेगा। सो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल होगा मास ऑफ सॉल्यूट। तो कितना ग्राम चीनी लिया गया, 5 ग्राम, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml, कितना ml लिएगा, 50 ml, इनटू क्या कर देगा बच्चों, 100। एक जीरो कट गया, 5 कट गया, ये कितना परसेंट आएगा, 10%। कितना आएगा, 10%। तो सिंपल है। तो इसी को हम 10% जो है, ये क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों? चूंकि ये जो परसेंटेज है ये केवल सॉल्यूट के लिए निकलता है, इससे जनरली इसको सॉल्यूशन का भी कर सकते हैं। इसका कोई यूनिट नहीं है, परसेंटेज में है। समझिए बच्चों? ओके। ये जो लिखा गया सॉल्वेंट का अमाउंट डिजॉल्व होने के बाद 50 ml सॉल्यूशन ही बनेगा। तो ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ सॉल्वेंट वाटर लिखा गया, कैसे आप यहाँ 50 लिखे हैं। तो भाई 50 इसलिए लिखे क्योंकि 5 ग्राम सुक्रोज यानी चीनी को 50 ml पानी में अगर डालेंगे तो 50 ml ही सॉल्यूशन बनेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 50 ml है, इसलिए मैं रखा। तो ये आपका एक छोटा सा तरीका है जो सिंपल क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं। जनरली इसको हम W बाई V से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां W आपका सॉल्यूट वाला हो गया और V आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह इसको डिनोट करते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले पहले। ओके दोस्तों, अब इसके आगे देखें। अगर इसका यूज कैसे क्वेश्चन में आगे किया जाएगा, जैसे अगर लिखा हो 2% मास बाय वॉल्यूम है, W बाई V यूरिया एक्वा सोल्यूशन, यूरिया
एक और सॉल्यूशन अगर लिखा हो कहीं या कुछ भी लिखा हो या नंबर कुछ भी हो सकता, 0.2.5 में लिख दिया, चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि 2.5 ग्राम यूरिया जो है 100 ml सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। इससे बहुत सारे डेटा फॉर्म होगा, यानी 2.5 ग्राम यूरिया जो होगा बच्चों 100 ml सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। यानी यहाँ पर दो चीज पता चल रहा है, यहाँ सॉल्यूट का अमाउंट पता चला 2.5 ग्राम, और साथ ही साथ हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी फाइंड हो गया 100 ml। अब इस डेटा से हम बहुत सारी चीज निकाल, जैसे मोलारिटी निकाल सकते हैं, मोलारिटी आप सॉल्यूशन क्या होगा समझ के आगे, और भी ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते, बहुत सारे से डेटा निकल सकता है बच्चों। तो याद रखें, कभी भी W/V या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में दिया है तो इसका मतलब उतना ग्राम सॉल्यूट 100 ml में सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। यानी दो डेटा प्राप्त है, एक तो सॉल्यूट का अमाउंट, एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन ml। ठीक है दोस्त बच्चों, इसे आप नोट कर लें, समझ आ गया होगा आपको। ओके, जिसे नहीं समझ आएगा बच्चों वो कमेंट्स जरूर करेंगे, अपना फीडबैक देंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप लोग इसको देखें, नोट्स बनाएं, कॉपी पेन लेकर बैठें। नेक्स्ट जो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यहां देखें सिंपल लग रहा है भाई, यानी यहाँ V/V, इसको वॉल्यूम परसेंटेज भी कह सकते हैं, केवल ओनली वॉल्यूम परसेंटेज भी कहते हैं। जनरली इसको V/V से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इस टर्म का, इस कंसंट्रेशन टर्म का हम यूज वहां करेंगे जहां पर सॉल्यूट भी वॉल्यूम में लिया जाए और सॉल्यूशन भी किसमें हो, वॉल्यूम में, सॉल्वेंट भी किसमें हो, वॉल्यूम में, सभी वॉल्यूम में लेना है। जैसे लिक्विड के लिए ले सकते हैं, गैस के लिए ले सकते हैं, हम उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं, इस कंसंट्रेशन टर्म को। ठीक है बच्चों, तो जैसे अगर हमारा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन मान लीजिए, सॉल्यूशन जिसका टोटल वॉल्यूम जो है कैपिटल V है, और इसमें जो सॉल्यूट है यानी बिले सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो हमारे पास है, इसमें सॉल्वेंट भी होगा तभी ना बना होगा सॉल्यूशन। इसका वॉल्यूम मान ले V1, इसका मान ले V2, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, दोनों की सम के इक्वल होगा। सो हम कह सकते हैं किसी सॉल्यूशन के 100 ml में जितना आयतन, जितना वॉल्यूम सॉल्यूट का डिजॉल्व हो या जितना वॉल्यूम सॉल्वेंट का डिजॉल्व हो, वही उस सॉल्यूट या सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंटेज कहलाएगा। सिंपल है। एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आर सॉल्वेंट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट। क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट का भी वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं और सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। क्योंकि दोनों का एक परसेंटेज है बच्चों, इसका भी कुछ ना कुछ परसेंटेज होगा, इसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन में परसेंटेज होगा। जनरली सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है तो भाई जाहिर सी बात सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंटेज भी क्या होगा, ज्यादा होगा, सॉल्यूट का कम होगा। जनरली ये देखा गया। अगर हम बात करें वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट का निकालें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, सिंपल है। इसी तरह वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट का बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यानी V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। तो ये दो फार्मूले हैं बच्चों, आसानी से इन फार्मूले का यूज करके हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं, या एक निकाल लें और 100 में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सेकंड वाला अपने आप निकल जाएगा। तो ये छोटे छोटे फार्मूले हैं। हो सकता है सॉल्यूट एक से अधिक हो सकते हैं, तो जब एक से अधिक टाइप का होगा तो कोई दिक्कत नहीं, V1 V2 V3 ऐसे करके मान लेंगे, ऐसे रख लेंगे। तो समझ आया बच्चे, फार्मूला समझ आया ना? जरूर आप कमेंट्स बॉक्स करेंगे, इसे नोट कर लें पहले, तब इस पर क्वेश्चन आपको छोटे छोटे बता रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट लें या कॉपी पर नोट कर लें बच्चों। ओके, अब देखिए इस पे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इजी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस पे लगाना। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, मैं फिगर बेस बना रहा हूं, इस सॉल्यूशन में 50 ml आपका एथाइल अल्कोहल लिया गया, एथाइल अल्कोहल, और 500 ml आपका वाटर लिया गया, वाटर। अब दोनों को घोल दिया गया, तो घोलने के बाद हमें क्या बनेगा, सॉल्यूशन। क्योंकि अल्कोहल पानी में क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। एथाइल अल्कोहल जो है बच्चों
वो पानी में घुल जाता है, जो शराब होता है वाइन्स में यही होता है एथाइल अल्कोहल, जिसका फार्मूला था C2H5OH। तो जो शराब बनते हैं बच्चे, जो वाइन्स बनते हैं उसमें C2H5OH का यूज किया जाता है, याद रखे रहेंगे। अब 50 ml आपका ये हो गया, 500 ये हो गया, तो ये साल्यूट क्या हो गया, साल्वेंट। सो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एथाइल अल्कोहल, यानी एथाइल अल्कोहल का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एथाइल अल्कोहल यानी 50 अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दोनों को जोड़ लेंगे 550 इंटू क्या कर लेंगे 100, जीरो काट दीजिए, आसान है। ऐसे डिवाइड कर दे 10 टाइम या 11 टाइम, यानी यह 100 अपन क्या हो जाएगा 11, जितना आएगा उसको सॉल्व कर 9.99 समथिंग आएगा। समझ गए बच्चों। तो यह इजी तरीका है आपको समझना, बहुत इजी तरीका है, 9.09% समथिंग आएगा। तो यह आपका आसानी से समझा जा सकता है। यह एथाइल अल्कोहल का निकला इतना परसेंट है, इसका वॉल्यूम परसेंटेज। वाटर का निकालना हो तो 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, या फार्मूले से भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इस तरह वॉल्यूम परसेंटेज को हम इजीली क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, तो नोट कर लीजिए इसको। तो सॉल्यूशन कंसिस्टिंग या कंटेनिंग 50 ml ऑफ एथाइल अल्कोहल एंड 500 ml ऑफ वाटर, फाइंड आउट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट मींस एथाइल अल्कोहल एंड वाटर। तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, समझ आया होगा आपको। ओके, स्क्रीनशॉट लें इसका। चलें अब इसका भी यूज देखें। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लिखा है 5% V बाई V एल्कोहल, एथिल अल्कोहल का एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब हो गया बच्चों, इसका मीनिंग हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे आगे चल के, इसका मीनिंग हुआ कि 5 ml जो एथिल अल्कोहल बच्चों, एथिल अल्कोहल जो है वो 100 ml सॉल्यूशन में क्या है, डिजॉल्व है। ये देखो डेटा प्राप्त हो गया, यानी 5 ml एथिल अल्कोहल 100 ml सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। तो यहाँ पर हमें सॉल्यूट का भी वॉल्यूम पता चल गया और साथ ही साथ सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम आपको ml में 100 ml पता चल गया। तो यह डेटा बहुत काम की चीज है, आगे हम लोग इसका यूज करेंगे, इसे आप नोट कर लें। समझ आया होगा आप लोग को बच्चों। ओके, नोट कर लीजिए। तब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ेंगे। आपको मैं 3 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा चुका, एक मास परसेंटेज, एक मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और एक आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब थर्ड थर्ड में बताने जा रहा हूं आपको। थर्ड, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दें यहाँ पर, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन का सामर्थ्य हम कह सकते हैं। ये बहुत काम की चीज है। इसका भी यूज हम लोग केमिस्ट्री प्रैक्टिकल जब करते हैं बच्चों, जैसे हम उसमें टाइट्रेशन करते हैं, टाइट्रेशन एक पार्ट है टाइट्रेशन केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का, वो भी आगे बताएंगे हो सके तो कभी। तो उसमें स्ट्रेंथ निकाला जाता है फेरस अमोनियम सल्फेट का और ऑक्जेलिक एसिड का। तो इसी फार्मूले का यूज वहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ होता क्या है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है बच्चों इन द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन V ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी किसी भी सॉल्यूशन के V ml में, यानी वॉल्यूम, मान लो हमारा सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम आपका ले लिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V ml, और इसमें सॉल्यूट जो लिया गया बच्चों, सॉल्यूट का मास ले लिया गया स्मॉल w ग्राम। तो किसी सॉल्यूशन के V ml वॉल्यूम में जितना सॉल्यूट का मास ग्राम में डिजॉल्व होता है, वही उस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कहलाएगा। समझ गए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीखिए थोड़ा। देखिए क्या मैं बताया हूं, समझ गए आप लोग। तो V ml वॉल्यूम में सॉल्यूशन के जितना ग्राम आपका सॉल्यूट का डिजॉल्व होगा वो आपका स्ट्रेंथ कहलाएगा। इसको जनरली कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, कैपिटल S से। सो S इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। सो ये आपका एक छोटा सा एक फार्मूला है, और इसका यूनिट जो होता है ग्राम पर ml, ग्राम पर ml भी होता है, ग्राम पर लीटर भी होता है, सब अलग अलग तरीके से होता है। वैसे इसका ग्राम पर लीटर ही हम लोग यूज करेंगे। तो अगर ग्राम पर लीटर यूज करेंगे, बच्चे सॉरी, ml को काट कर लीटर में यूज करें,
स्ट्रेंथ जो है ग्राम पर लीटर में। सो आपका जब डिफिनेशन चेंज होगा, यानी किसी सॉल्यूशन के भी लीटर वॉल्यूम में जितना सॉल्यूट का मास डिजॉल्व होगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रेंथ। सो ये आपका फार्मूला S इक्वल W बाई V लीटर में, यानी ग्राम पर लीटर, ये फार्मूला है। ठीक है बच्चों, बोलेंगे ना, एंड टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन S इक्वल W बाई V। क्लियर? जैसे क्वेश्चन एक छोटा सा देखें, अब कह दें 5.7 ग्राम या 5 ग्राम ग्लूकोज, 5 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 120 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो फाइंड आउट स्ट्रेंथ। अब देखो क्वेश्चन बड़ी इजी है, फाइंड आउट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। एस का मतलब स्ट्रेंथ, यानी हमें 5 ग्राम ग्लूकोज को 120 ml सॉल्यूशन में डिजॉल्व पहले से है, तो हमें उसका स्ट्रेंथ निकालना है। तो बड़ी इजी है, तो स्ट्रेंथ इक्वल W बाई V से। W कितना ग्राम दिया? 5 ग्राम। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। और V जो है 120, तो चूंकि ml में दिया है तो इस ml को हम लीटर में बदल देंगे। तो 120 अपन क्या कर लेंगे? 1000, क्योंकि ml को लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको देखो, 0 0 कट जाएगा, यानी 5/12 इंटू क्या आ जाएगा? 100, ऊपर 100 चला जाएगा, यानी 500/12 कर देंगे, जितना आएगा वही आपका ग्राम पर लीटर में आंसर होगा। कभी कभी 1 लीटर जो होता है बच्चों 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, याद रखिए 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर। 1 लीटर इक्वल 1 डेसीमीटर क्यूब, तो ग्राम पर लीटर या ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है। 1 ml इक्वल होता है बच्चों 1 सीसी। 1 सीसी मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये डेटा है, कुछ याद रखिएगा आप लोग। तो 1 लीटर इक्वल 1 डेसीमीटर क्यूब या 1000 सीसी। 1 ml इक्वल 1 सीसी, सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं इसको। तो ये कुछ कन्वर्जन है जो आगे हम लोग सीखेंगे, तो आप सीधे सीधे समझ लो बच्चों। तो किसी भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ जो होगा उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का ग्राम में अमाउंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो द यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ इज ग्राम पर लीटर। जैसे क्वेश्चन 5 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 120 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सो S इक्वल W बाई V 5/120/1000। क्यों? क्योंकि इसको लीटर में बदल दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। खास बात है, जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है इट इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है। क्यों? क्योंकि भाई जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में चेंजिंग होगा, और जब वॉल्यूम चेंजिंग होगा तो उसका स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ घटेगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर बच्चों? इसे नोट कर लीजिए, कॉपी पे नोट करिए बच्चों। ओके, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की ओर चलते हैं हम लोग। इसे भी नोट कर लीजिएगा। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, 1 ml इक्वल 1 सीसी या 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मोल बराबर, ये भी लिख लें, 1 मोल इक्वल 1000 या 10⁻³ मिलीमोल। ये सब आना चाहिए आपको। नोट कर लीजिए, इसे भी नोट कर लिए। गुड। अब जो नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म, वो आपका है मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि इसके फार्मूले कई सारे हैं। इसका यूज हम लोग, इसका एप्लीकेशन हर जगह है। सॉल्यूशन अगर पढ़ रहे हैं तो, या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं वहाँ भी है, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में टाइट्रेशन में इसका यूज है। तो समझो बहुत महत्वपूर्ण है, किसी सॉल्यूशन को बनाना तो इसका इंपॉर्टेंस है। मोलारिटी, तो सबसे पहले मोलारिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब होता क्या है, अगर मान लें हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का, यानी जो सॉल्यूशन इसका वॉल्यूम V लीटर ले लिया गया, कितना? V लीटर, और इसमें सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूट भी होगा, और सॉल्यूट का जो मास, सॉल्यूट मास ले लिया गया, सॉरी मोल ले लिया गया इसका, सॉल्यूट मोल या मोल ऑफ सॉल्यूट ले लिया गया स्मॉल n।
तो मान लें हमारे पास कोई सॉल्यूशन भी लीटर का है जिसमें सॉल्यूट का n मोल डिजॉल्व है, n मोल आपका डिजॉल्व है, n मतलब मोल किसका, सॉल्यूट का। तो डिफिनीशन यही है, द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज कॉल्ड मोलारिटी। उसी को हम मोलारिटी कहेंगे, यानी इकाई लीटर सॉल्यूशन के वॉल्यूम में जितना सॉल्यूट का मोल डिजॉल्व होगा बच्चों, वही उस सॉल्यूशन का मोलारिटी कहलाएगा। मोलारिटी या मोलरता हिंदी में कहते हैं, मोलरता हिंदी में हम लोग कहते हैं मोलरता, इंग्लिश में कहते हैं मोलारिटी, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। सो कैपिटल एम इक्वल एन अपान कैपिटल वी, ये भी किस में, लीटर में। ये एक छोटा सा फार्मूला बनेगा, एन अपान वी। एन क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। अब आपको बता दें, जो मोल होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट होता है किसी का मोल, तो मोल इक्वल मास अपान उसका मोलर मास। तो मोलर मास मान लीजिए स्मॉल एम मान लिया, मास अपान मोलर मास, ठीक है बच्चों, मास अपान मोलर मास। सो इसको रख दें यहाँ पर। सो आपका फार्मूला बनेगा, ये देखिए W/m इंटू कैपिटल V लीटर में। समझ गए बच्चों, ये आपके फार्मूले बनेंगे, वेयर W जो है मास ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का हमेशा मास लेंगे इन ग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट हो, ग्राम में लेंगे बच्चों, मिलीग्राम होगा तो उसको ग्राम में बदलेंगे, किस किलोग्राम में रहेगा तभी ग्राम में बदल देंगे। स्मॉल एम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी उसका मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे, उसका कितना एटॉमिक मास को जोड़ के बता देंगे। और जो भी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या डेसीमीटर क्यूब भी कर सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब। तो ये एक छोटा सा फार्मूला है जिसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, इस पर न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड में कंफर्म आना है इस फार्मूले से, और डिफिनीशन भी कई बार बोर्ड में पूछा, यूपी बोर्ड में। तो मोलारिटी का मतलब क्या हो गया, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इट इज कॉल्ड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M इक्वल n by v, where n is the number of mole of solute, v is the volume of solution in liter. We know that n equal number of mole equal mass of solute upon molar mass. So this value we are putting here, so we get m equal W/m into v. This is a formula of molarity, simple formula of molarity. Now the unit of molarity, we know that this is a mole, this is a liter, so we can write mole per liter या लीटर इनवर्स लिख सकते हैं बच्चों, लीटर इनवर्स 1 अपान, अगर कोई चीज है 1 अपान है तो इसका मतलब A इनवर्स लिख सकते हैं। तो वैसे अपान लीटर, तो लीटर को ऊपर भेजेंगे तो लीटर इनवर्स। सो मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, या मोल डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, पर डेसीमीटर क्यूब या डेसीमीटर पर माइनस क्यूब। तो ये एक इसका यूनिट है बच्चों, याद रखे रहेंगे। या कैपिटल M यूनिट होता है, अगर लिखा हो 2m, इसका मतलब उस सॉल्यूशन का जो मोलारिटी है कितना है, 2m है। तभी मैं इसका मीनिंग बताऊंगा। तो आपको ये समझ आया बच्चों, ये मोलारिटी का डिफिनीशन समझ गए आप लोग। अगर आपको नहीं समझ तो थोड़ा बैक करके आप लोग पॉज करके आप वीडियो देख लेंगे और ये सब नोट कर लेंगे। तो ये आपके मोलारिटी का एक सिंपल फार्मूला है जो आपके बोर्ड में आएगा, तो इसे नोट कर लीजिए, पहले नोट करें बच्चों। वेल स्टूडेंट्स, इसके बाद से मैं और इसके बारे में थोड़ा कुछ बता दूं मोलारिटी के बारे में। मोलारिटी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, यानी ये टेम्परेचर पर डिपेंड वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इसके मोलारिटी भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम में चेंजिंग हो जाएगा। तो याद रखेंगे। अब कुछ मोलारिटी के टाइप समझ लें, टाइप्स ऑफ मोलारिटी। अगर बात करें इसमें तो कई तरह हो सकते हैं मोलारिटी, जो हमें जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे पूछते हैं, जैसे यहाँ मोलारिटी है, यहाँ उसका नेम ऑफ मोलारिटी, उसका नाम क्या होगा, और कंपोजिशन भी यहाँ लिख रहे हैं, कंपोजिशन क्या होगा।
क्योंकि हमें पता है m इक्वल n बाई बी होता है। तो चलिए देखें, अगर लिखा हो 1m, अगर कहीं भी लिखा हो 1m सॉल्यूशन ऑफ NaCl या कुछ भी लिखा हो, तो 1m का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका मोलारिटी 1 हो। तो जिसका सॉल्यूशन का मोलारिटी 1 होगा उसको बोलेंगे मोलर सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा बच्चों? मोलर सॉल्यूशन। हिंदी में भी मोलर सॉल्यूशन, मोलर विलियन, मोलर सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन हुज मोलारिटी विल बी 1, दैट इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। अगर कंपोजिशन का बात करें तो 1 कब आएगा बच्चों? n बाई v से। तो जब 1 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व होगा कितना है? 1 लीटर, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 मोल सॉल्यूट जब 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा तो उसका मोलारिटी आएगा 1, और ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे मोलर सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा? मोलर सॉल्यूशन। इसी तरह किसी का 2m लिखा हो तो इसको बोलेंगे बाई मोलर। क्या बोला जाएगा बच्चों? बाई मोलर या डाई मोलर। बाई मोलर सॉल्यूशन या डाई मोलर सॉल्यूशन जिसका मोलारिटी 2 हो। तो 2 के लिए क्या होना चाहिए? 2/2 मोल पर लीटर होना चाहिए, 2 मोल अपान 1 लीटर, तभी ना आएगा। 2/1 आएगा तब 2 आ जाएगा। तो जिस सॉल्यूशन का मोलारिटी 2 होगा उसको बाई मोलर कहेंगे। ऐसे 3 होगा ट्राई मोलर, 4 होगा टेट्रामोलर, 5 होगा पेंटामोलर। बहुत सिंपल है, 5 होगा पेंटामोलर, पेंटामोलर सॉल्यूशन। ऐसे 10 होगा डेकामोलर, डेकामोलर सॉल्यूशन। तो इस तरह इसका नाम रखा गया, और इस तरह इसका कंपोजिशन में 5 मोल पर लीटर, ऐसे 10 मोल पर लीटर, ये इसका कंपोजिशन हो जाएगा। इसी तरह अगर m/2 लिखा हो कहीं, या 0.5 m भी कर सकते हैं, या 1/2 m भी कर सकते हैं, कई सारे तरीके इसको लिखने का। 1/2 m या m/2 और 0.5 m, तो इसका मतलब आधा, यानी 1 का आधा, यानी इसको बोलेंगे सेमी नॉर्मल, सेमी मोलर सॉल्यूशन। सिंपल है, यानी 0.5 मोल पर लीटर, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसका मोलारिटी 1/2 हो या 0.5 हो या 0.5 मोल सॉल्यूट का 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो, ये तीनों कर सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सेमी मोलर सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा बच्चों? सेमी मोलर सॉल्यूशन। सिंपल है, खास बात, अगर आप इसको समझ लेंगे तो नॉर्मलिटी में भी ऐसे आएगा, सेमी नॉर्मल। जब नॉर्मलिटी पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं, मोलालिटी जब पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। एक आप समझ लें, बाकी वहां इजी हो जाएगा। ऐसे ही अगर m/5 हो, m/5 या 1/5 m, या डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, तो इसको बोलेंगे पेंटी नॉर्मल। ध्यान, पेंटी मोलर सॉल्यूशन, पेंटी मोलर, यहाँ पेंटा यहाँ पेंटी दोनों में डिफरेंट। पेंटी मोलर सॉल्यूशन, पेंटामोलर, पेंटामोलर 5m, पेंटी मोलर m/5। m/5 का मतलब क्या भाई? m/5 का मतलब 1/5 मोल, 1/5 मोल, 1/5 मतलब क्या होगा? 0.2 मोल पर लीटर, तभी ना आएगा। ऐसे आपका m/10 हो, m/10, तो इसको बोला जाएगा डेसी मोलर सॉल्यूशन, डेसी मोलर सॉल्यूशन। यहाँ डेका लिखा गया है, यहाँ डेसी लिखा है, दोनों अंतर है। डेसी मोलर सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन का मोलारिटी 1/10 हो। 1/10 का मतलब क्या? 0.1 m। 1/10 का मतलब 0.1/10 ही है, 0.1 m या 1/10 m। तो जिस सॉल्यूशन का मोलारिटी 1/10 या 0.1 m हो तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे डेसी मोलर सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा? डेसी मोलर सॉल्यूशन, यानी 0.1 मोल पर लीटर। आसान है कि नहीं बताइए? समझ आ रहा है बच्चों? आशा करता हूं आप सभी लोग को समझ आ रहा होगा, डेसी मोलर सॉल्यूशन। इसी तरह एक और यहाँ 1-2 है बच्चे, मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर, थोड़ा मैं क्लीन कर रहा हूँ, थोड़ा ऊपर में लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डेसी मोलर सॉल्यूशन। इसी तरह आपका m/100 हो, m/100, तो m/100 सॉल्यूशन होगा, एक कैपिटल m है, तो हम कहेंगे उसको सेंटीमोलर। क्या बोलेंगे? सेंटीमोलर सॉल्यूशन, सेंटीमोलर सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसका मोलारिटी m/100 हो। m/100 का मतलब क्या? 1 में 100 से डिवाइड कर 0.01, यानी 0.01 m मोल पर लीटर, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का इतना मोल 1 लीटर में डिजॉल्व हो, तभी ना आएगा इतना।
तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे सेंटीमोलर सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा बच्चों? सेंटीमोलर सॉल्यूशन। इसी तरह लास्ट एक और हो जाता है m by 1000, m by 1000 या 1 by 1000 या 10⁻³ तो इसको बोलेंगे हम मिलीमोलर सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा? मिलीमोलर सॉल्यूशन, 0.001 मोल पर लीटर, यानी वह सॉल्यूशन जिसका मोलारिटी 1 by 1000 या 0.001 m डिवाइड करेंगे तो 0.001 m आएगा। समझ रहे ना? तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका मोलारिटी 1 by 1000 हो या 0.001 m हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे मिलीमोलर सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा बच्चों? मिलीमोलर सॉल्यूशन। ये सभी कुछ मोलारिटी का नाम है जो आपको आना चाहिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकतर इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। पेंटीमोलर, डेकामोलर सॉल्यूशन है, उसका मास क्या होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं जो आपको आना चाहिए। समझ रहे बच्चों? इसे आप नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे क्लासेस के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिए। पॉइंट ये है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, अधिक से अधिक अपने क्लासमेट में शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसको समझे केमिस्ट्री होता क्या है। खासकर बच्चे केमिस्ट्री से बहुत डरते, लेकिन केमिस्ट्री बहुत ईजी सब्जेक्ट है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ईजी भी है। तो इसे आप नोट कर लें पहले। ओके, नोट कर लिए? ठीक है। अब देखें इसके आगे, देखें थोड़ा और कुछ समझें। तो कुछ मोलारिटी सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होगा कुछ मोलारिटी दिया तो उसका कुछ नाम था। अब जो फार्मूला पढ़े, एक क्वेश्चन पढ़ लें, आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको। जैसे फार्मूला पढ़े m = W/m × V, इन पढ़े बच्चों लीटर में, याद रखे रहेंगे। तो अगर क्वेश्चन में ml में दिया हुआ तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देख लें। अब कह रहा है कि m या डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 250 ml बनाने के लिए, थोड़ा क्वेश्चन में शॉर्ट में लिख रहा हूं, डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड जिसका वॉल्यूम 250 ml दिया है, बनाने के लिए कितना मास, हाउ मच मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन बड़ी सिंपल है, यानी कह रहा है अगर हमें ऑक्जेलिक एसिड का डेसीमोलर बिलियन बनाना है, डेसीमोलर सॉल्यूशन बनाना हो, भी कितना, 250 ml का, 250 ml वॉल्यूम होना चाहिए डेसीमोलर का, तो कितना आवश्यकता होगा ऑक्जेलिक एसिड को तौलने में, कितना ऑक्जेलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होगा ताकि सॉल्यूशन डेसीमोलर बन जाए 250 ml। तो यानी W पूछ रहा है, समझ गए? तो बहुत सिंपल है। पहले ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला देखें, C2 या COOH.2H2 बच्चों, यह ऑक्जेलिक एसिड है, क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है, व्हाइट कलर का होता है, एक क्रिस्टली ऑक्जेलिक एसिड होता है, अमरूद में पाया जाता है, गुआवा में पाया जाता है, जिसकी वजह से खट्टा लगता है। तो पहले इस ऑक्जेलिक एसिड का हम मोलर मास निकालेंगे। क्या निकालने? मोलर मास, क्योंकि हमें m की आवश्यकता पड़ेगा। तो कार्बन 2 बार है, एक कार्बन का कितना होता है, 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, O का 16 होता है। तो कार्बन 2 टाइम है तो 2 × 12 प्लस ऑक्सीजन 2 2 4 और 2 यहाँ भी है, देखें 2 से मल्टीप्लाई 2, ये भी खास बात है, सबको लेंगे तो 4 2 6 यानी 6 × 16 प्लस हाइड्रोजन एक यहाँ 2 और ये 4 6 6 × 1, तो टोटल इसको करेंगे सॉल्व, 126 आएगा, 126 मोल पर ग्राम पर, इसका यूनिट होता है मोल, इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल, इतना इसका यूनिट होता है। ये आपका मोलर मास निकल गया। किसका निकला? ऑक्जेलिक एसिड का। किसका निकला? ऑक्जेलिक एसिड का, जिसका फार्मूला ये आपको लिख दिया। यह कैसा एसिड है? डाइबेसिक एसिड है। कैसा एसिड है? डाइबेसिक। क्यों? क्योंकि 2H+ आयन देगा। अब देखिए इसके बाद वॉल्यूम आपका दिया कितना, 250 ml,
तो पहले इसको 1000 से डिवाइड कर दें, क्यों? क्योंकि लीटर में बदलना है बच्चों। डिवाइड कर देगा 1 बाई आपका हो गया 25 चौके 100, 1/4 या 0 पॉइंट डिवाइड कर देंगे तो 2 कितना आएगा 10 है ना, 1 में 4 से डिवाइड कर दें, 4 गुना 8, हाँ 0.25 लीटर आ जाएगा। यह आपका वॉल्यूम हो गया लीटर में। क्लियर? वॉल्यूम आपका लीटर में दिया, मोलर मास दे दिया, और यहाँ एक और चीज दिया डेसी मोलर। अब डेसी मोलर दिया, डेसी मोलर का मतलब जिसकी मोलारिटी क्या हो 1/10 हो। एक डेका मोलर होता है, एक डेसी मोलर, यानी जो ऑक्जेलिक एसिड बनाना है उसका मोलारिटी 1/10 होना चाहिए। सो मोलारिटी भी दे दिया, डेसी मोलर का मतलब 1/10 यम ऑक्जेलिक एसिड वाला सॉल्यूशन बनाना है। सो आपका 1/10 मोलारिटी दे दिया। सो हम फार्मूला जानते हैं, मोलारिटी इक्वल W/m इंटू V, या W इधर कर दे, W इक्वल m/v, ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूले में सभी वैल्यू रख दें। यम कितना दिया 1/10 दिया, इंटू यम कितना दिया 126 दिया बच्चों, इंटू भी कितना दिया 0.25 लीटर। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका ग्राम में क्या होगा आंसर आएगा, जो उतना आएगा वो ग्राम में क्या हो जाएगा आंसर। सॉल्व कर लीजिए, वैसे सॉल्व करेंगे तो इसको आपका हो जाएगा 12.6 डिवाइड करने पर 12.6 डिवाइड करेंगे तो 12.6 इंटू 0.25 ग्राम, ये आपका आंसर आएगा। इस तरह आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। बहुत बड़ी केमिस्ट्री नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान दें, रेगुलर अगर आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग होगा। स्कोरिंग नंबर है, आप जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम IIT नीट का देते हैं केमिस्ट्री पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग नंबर होता है, ये अच्छा नंबर देता है नीट और IIT पेपर में, या जो भी आगे आपके केमिस्ट्री का आते CUET जो भी हो। तो इस तरह बच्चों ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आज आपको बताया मोलारिटी पर। मोलारिटी के टाइप्स बताया, क्या क्या नाम रख सकते हैं। इसके अलावा कंसंट्रेशन टर्म में वो आपको वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा बच्चों, लेकिन आप लोग एक बार और समझ लें, जो नहीं समझ आएगा बच्चों, जिसको भी नहीं समझ आए बच्चों वो कमेंट्स जरूर करेंगे, ताकि मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व कर सकूं। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोग रेडी रहिए पढ़ने के लिए, और सभी अपने फ्रेंड को जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी केमिस्ट्री से लगाव रखें, केमिस्ट्री उनको इजी समझ आए। क्योंकि मैं जितना इजीली मैं पढ़ाऊँ, हो सके बहुत मैं इजी आपको पढ़ाऊँ, बहुत ज़्यादा, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।